नमस्कार गाइस। मेरे लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक होगा पॉर्न एडिक्शन। ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है और आजकल की दुनिया में बहुत बड़ी समस्या बन रहा है ये एडिक्शन। तो इस एडिक्शन से कैसे लड़ें, ये आज हम ये सीखने वाले हैं। तो प्रॉब्लम की जड़ से हमें ये करना चाहिए, हाँ, जड़ से हमें शुरुआत करनी चाहिए। मेरे पास यहाँ पे कुछ नोट्स हैं। मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि कॉन्फिडेंशियल है बहुत। ये इस मेरी बुक छपेगी तब आप पढ़ सकते हो, ये मेरी बुक में रहेगा ये। तो इसे साइड में रखता हूँ। ओके। सो एक लड़का रहता है मॉन्टी। वो अपने दोस्त के साथ पार्क में घूम रहा होता है और उसे नया नया मोबाइल मिला होता है। उसे मोबाइल के बारे में, इंटरनेट के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता। तो मॉन्टी का फ्रेंड उसे बोलते हैं कि अपना मोबाइल दिखा, तो आज कुछ अच्छा दिखते हैं। तो फिर वो कोई पॉर्न वेबसाइट चलाते हैं। यहाँ पे कोई अश्लील सा वीडियो देखते हैं दोनों। और मॉन्टी को अपने आंखों पे बिलीव नहीं हो रहा था। उससे ऐसा लगता है कुछ एनिमेशन सा बनाया गया है, कोई असलियत में कोई कैमरा के सामने पैसों के लिए कपड़े कौन उतारेगा, ऐसा वो सोचता है। मॉन्टी का फ्रेंड तो है वापस चला जाता है। उसके मॉन्टी का फ्रेंड चला जाता है और मॉन्टी पर वो वीडियोस देखता रहता है और उसे इस चीज़ की लत लग जाती है। एक दिन उसकी बहन ने पकड़ लेती है उसे देखते हुए। ये वह पकड़ लेती है उसके वीडियो, उसकी मोबाइल की हिस्ट्री चेक करती है। उससे पता चल जाता है कि मॉन्टी ये सब देखता है। तो और फिर ऐसे करके बहुत लड़ाई झगड़ा होता है उसके घर में। फिर भी मॉन्टी सुधरता नहीं है। मॉन्टी वो सब चीज़ें देखते ही रहता है। मॉन्टी उसमें अलग अलग तरह की लड़कियों को देखता है। कोई चाइनीज़ लड़की रहती है, कोई फ्रेंच लड़की रहती है, कोई अमेरिकन लड़की रहती है, कोई रशियन लड़की रहती है। उस वीडियोस में देखता रहता है। तो इसे छोड़े कैसे? प्रॉब्लम की जड़ को समझिए। प्रॉब्लम ये है कि हमारा बॉडी जो है एक विजुअल चीज़ में और एक रियल चीज़ में डिफरेंस नहीं समझ सकता। उधर पानी पी लेता हूँ। एक विजुअल चीज़ है जो हमें दिखाई जा रही है और हमें एक चीज़ जो रियल में हमारे साथ हो रही है उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहता। वैसे अगर आप पोर्नोग्राफी देखते हो, अगर आप मास्टरबेशन करते हो, तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप नॉर्मल हो। अगर आप ये चीज़ नहीं कर रहे, आपका मन नहीं लग रहा है सब चीज़ों में, तो आप नॉर्मल हो, तब आपको कुछ प्रॉब्लम होगी। क्योंकि ये अट्रैक्शन होना बहुत नॉर्मल है। और ये एक फूल को देखोगे, एक फ्लावर से लेकर एक कीड़े मकोड़े से लेकर हर चीज़ में अट्रैक्शन होता है। एक फ्लावर भी जो है रिप्रोड्यूस करता है अपने पोलर ग्रेन्स बना के, उसे दूसरे फ्लावर में डाल के रिप्रोड्यूस करता है। तो ये पेड़ पौधे भी कर रहे हैं, दुनिया की हर चीज़ भी कर रहे हैं, कीड़े मकोड़े कर रहे हैं, जानवर कर रहे हैं, पंछी कर रहे हैं। हर ये सब चीज़ें, दुनिया में जो भी जीवित है वो रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो ये रिप्रोडक्शन करने की जो चाहत है, रिप्रोडक्शन करने की जो चाहत है, ये कोई गलत बात बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल नॉर्मल है। अब आपको क्या करना चाहिए? मैं कहता हूँ कि पोर्नोग्राफी बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। इसमें ये आपके दिमाग को ओवर स्टिमुलेट करता है डोपामीन से। फिर आपको दूसरी चीज़ों में मज़ा नहीं आने लगता। आपका दिमाग ओवर स्टिमुलेट होता है इस समय। तो क्या करना चाहिए? आपको किसी ना किसी तरह से इसे छोड़ना ही पड़ेगा। इसके पीछे की साइंस को समझने की कोशिश करते हैं कि ये पोर्नोग्राफी की शुरुआत वैसे कहाँ से हुई। पोर्नोग्राफी जो है एंशिएंट टाइम से चली आ रही है। उस समय ग्रीस में या रोमन एम्पायर में ऐसे सिक्के होते थे जिसमें कुछ वल्गर सा कुछ बना रहता था और सिक्कों को दिया जाता था वैश्याओं को, प्रॉस्टिट्यूट्स को दिया जाता था। उनकी पेमेंट उस सिक्कों से की जाती थी। फिर आ गई, फिर मैगजीन्स आना स्टार्ट हुई। मैगजीन्स में गंदी गंदी फ़ोटोज़ रहती थी। प्ले बॉय मैगजीन्स थी उसे कहते थे। उसके बाद जब 21st सेंचुरी की शुरुआत हुई तब वीडियोस वगैरह स्टार्ट हो गया। वीडियोस जो पहले डीवीडी में आते होंगे, उसके बाद इंटरनेट वाली पोर्नोग्राफी स्टार्ट हुई, उसमें वेबसाइट्स वगैरह आने लगी। तो ये एक समस्या, इस तरह से इसका चलन हुआ। दोस्तों, अगर आपको ये आदत छोड़नी है तो इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा
माइंड को अपना ताकतवर बनाना पड़ेगा। योर माइंड इज़ योर बिगेस्ट सेक्स ऑर्गन। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, योर माइंड इज़ योर बिगेस्ट सेक्स ऑर्गन। योर ब्रेन इज़ योर बिगेस्ट सेक्स ऑर्गन। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। आपको अपने दिमाग को शांत रहना पड़ेगा। जैसे ओशो ने कहा था, ओशो ने बात कही थी कि दिमाग में इतनी ताकत है, अगर वो रेत को देख ले और रेत में कुछ इमेजिनेशन करने लगे तो रेत में भी उसे फूल दिखने लगेंगे, राख में भी उसे फूल दिखने लगेंगे, गुलाब दिखने लगेंगे, जो असलियत में वहाँ नहीं होते। तो आधे से ज़्यादा जो चीज़ें हैं हमारे यहाँ पे वो इमेजिनरी ही होती है। पैसा कोई असली चीज़ नहीं है, उसमें बस गवर्नमेंट ही लिख के दे देती है कि ये पैसा है, या फिर इसे एक्सचेंज में यूज़ किया जा सकता है, या फिर आपके नाम पे इतना सोना रखा हुआ, अगर आपके पास 100 रुपये है तो आपके नाम पे 100 रुपये का सोना रखा हुआ है हमारी सरकार के यहाँ, और आप इसके इस पैसे के बदले में वो सोना एक्सचेंज कर सकते हो, और यहाँ पे आपने वो पैसे दिए, वहाँ पे आपका सोना कम हुआ। ये बात होती है। ये भी इमेजिनरी बात है, क्योंकि आपके नाम पे कोई सोना नहीं रखा हुआ, आपके हाथ में बस एक नोट है जिसे आप एक्सचेंज कर लेते हो। वो नोट भी बस एक कागज़ है, उसमें बस कुछ गवर्नमेंट ने लिख दिया, गवर्नर ने साइन कर दिया तो इस वजह से वो नोट बन गया। इस दुनिया में सारी चीज़ें इमेजिनरी ही होती है, असली चीज़ कुछ नहीं होता है। असली सिर्फ एक है, वो ईश्वर है। ईश्वर के अलावा इस दुनिया में कुछ भी असलियत नहीं है, सब एक सपना है, सब एक धोखा है। तो आप इसको इस धोखे से निकलना पड़ेगा। जैसे बच्चे कार्टून देखते हैं, मेरा एक टास्क था, मेरे गुरुजी ने मुझे कुछ करने को कहा था, उसमें था चिल्ड्रंस डे बनाओ। और चिल्ड्रंस डे के टाइम मैंने टॉम एंड जेरी शायद देखा था, टॉम एंड जेरी की ड्राइंग बनाई थी मैंने। तो ये इसे कार्टून की तरह समझिए कि जैसे कार्टून हम एक एज के बाद ही एक एज तक देखते हैं। मतलब आप 13-14 साल के हो गए तो आप शायद कार्टून नहीं देखोगे, आप बड़े हो चुके हो, आप बच्चे थे तब आप कार्टून देखते हो। वैसे जवानी के कुछ स्टार्टिंग दिनों में आपने थोड़ा बहुत पॉर्न देख लिया तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ये आपने कोई बहुत बड़ा पाप नहीं कर लिया है। सपोज आप 13-14 साल के हो, आपने पॉर्न देख लिया, 15 साल की उम्र के बाद आपको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि तो अब आप बड़े हो गए हो, आपको ये सब इमेजिनरी चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सब इमेजिनेशन है, क्योंकि अगर आप उनकी शूटिंग देख लोगे कैसे शूट होता है, उसके अलग अलग कैमरा एंगल्स रहते हैं। नंबर 1 वो बिल्कुल ही कार्टून फिल्म के बनाने की जैसा ही होता है। अलग अलग कैमरा एंगल्स रहते हैं, उसमें मेकअप रहता है, उसमें वो लोग अपने बॉडी में वो स्टफ़ कर लेते हैं, सिलिकॉन स्टफ़ कर लेते हैं ताकि उनके ऑर्गन्स बड़े दिखे। अपने प्राइवेट पार्ट्स में वो लोग इंजेक्शन लगवाते हैं, स्टेरॉयड के इंजेक्शन लगाते हैं ताकि वो बड़ा दिखे। तो ये सब नकली चीज़ होती है, आपको ये बात समझनी चाहिए। जैसे आप पॉर्न देख रहे हो अपने मोबाइल में, तो आपको इधर उधर देखना चाहिए कि मैं कमरे में बैठा हूँ, मेरे सामने एक मोबाइल है, और मोबाइल में 3 बटन्स हैं, ये 3 बटन लगे हुए हैं, इसके ऊपर बैटरी का भी सिंबल आ रहा है, टाइम का भी सिंबल आ रहा है, टाइम भी लिख के आ रहे हैं। तो ये एक नकली चीज़ है, एक डब्बा है, अब बस इस डब्बे में घुसकर सोच रहे हैं और इमेजिनेशन करते जा रहे हैं और फंसते जा रहे हैं। ये समझना चाहिए आपको, ये मेरे रियल में कुछ सेक्स नहीं हो रहा। रियल में ऐसा नहीं है कि मेरा कोई पार्टनर है और मैं उसके साथ इंगेज हो रहा हूँ, इंटीमेट हो रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, हर संडे को मैं बॉटल खोलता हूँ, हर संडे को कुछ ना कुछ चखना जैसा रहता है और बॉटल रहती है, और मस्त पीता हूँ और खाता भी रहता हूँ। लास्ट संडे को मटन था और इस संडे को कुछ चिप्स थे। मतलब पैसों की कमी हो रही थी, थोड़ी बहुत कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा था, इस वजह से ऐसा हो हुआ। पैसा तो मेरे पास बहुत है पर मेरे पास पैसा टिकता ही नहीं, ये प्रॉब्लम है। मेरे घर में मत बताना कि मैं अभी भी पी रहा हूँ। हर संडे को बॉटल खुलती है। तो अब मैं कहाँ था, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक टाइम आता है जब आप फिक्सन और रियलिटी के बीच में अंतर नहीं समझ पाते। मुझे बचपन में एक स्पॉन्ज बॉब स्क्वायर पैंट्स करके एक कार्टून आता था, स्पॉन्ज बॉब स्क्वायर पैंट्स, जिसमें एक स्पॉन्ज का कैरेक्टर रहता था और वो स्क्वायर शेप की शर्ट और स्क्वायर शेप की पैंट वगैरह कुछ पहनता था, ऐसा कुछ पहनता था, और वो एक पाइनएप्पल वाले हाउस में रहता था समुद्र के अंदर, और वो स्कूल भी पढ़ता था और रेस्टोरेंट में भी काम करता था। रेस्टोरेंट में वो कुछ बर्गर बनाने का काम करता है, जैसे मैकडॉनल्ड्स होता है ना, वैसे मैकडॉनल्ड्स जैसे कोई बर्गर शॉप थी, वहाँ पे वो काम करता था, बर्गर का रेस्टोरेंट, शॉप नहीं रेस्टोरेंट।
तो कोई मुझसे पूछता था मेरा नाम क्या, तो मैं ये नहीं बोलता था कि मेरा नाम मिस्टर पीक है, मैं ये नहीं बोलता था, मैं बोलता था कि मेरा नाम है स्पॉन्जबॉब स्क्वायर पैंट्स। तो लोग इतना घुस जाते हैं इस चीज़ में कि कुछ गलत हरकत भी कर बैठते हैं, कुछ ज़्यादा मैस्टरबेट करके खुद को नुकसान पहुंचा देंगे, अपनी बॉडी को पहुंचा देंगे, या फिर किसी लड़की के साथ कुछ गलत काम कर देंगे, किसी को छेड़ देंगे या किसी का बलात्कार कर देंगे। तो ये इमेजिनेशन है बस, जो हमें गलत रास्ते पे ले जाती है। इमेजिनेशन है जो हमें मॉन्स्टर बना देती है, क्योंकि ये सब देख देख के हम भूल जाते हैं कि हम आदमी हैं, कोई औरत है, तो औरत के प्रति जो इज़्ज़त होनी चाहिए, वुमेन के प्रति जो इज़्ज़त होनी चाहिए, वो भी ह्यूमन बीइंग है। हम देखते हैं ऐसा कि जस्ट अ पीस ऑफ मीट विद अ पेयर ऑफ बूब्स, with a breast, she is just a piece of meat with breast, हम ऐसा सोचने लगते हैं। तो इस वजह से जो समाज में सेक्सुअल क्राइम्स है, जो रेप वगैरह है, वो और बढ़ता है। तो पोर्नोग्राफी जो है न्यूक से भी ज़्यादा ख़राब है। मेरी बात सुनिए, पोर्नोग्राफी जो है न्यूक्लियर वेपन से भी ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए इस चीज़ को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपको ये देखने की लत लग गई है तो आप बच सकते हो, आपको अपने आप को बिज़ी रखना पड़ेगा। मैं पहले एक शॉप में काम करता था, एक इलेक्ट्रिक चीज़ों की शॉप थी, जहाँ पे इलेक्ट्रिक सामान आता था सुधारने के लिए। मेरा बस काम इतना था कि मैं टूल्स वगैरह निकाल के रखता था और सामान को सजा के रखता था, सामान को उसकी सामान में से धूल पोंछ के उसे रखता था। और अभी क्या काम था मेरा, दुकान खोलना, वहाँ पे झाड़ू लगाना, वहाँ पे सफाई का ध्यान रखना, ये सब काम था मेरा। उस समय मैं इतना थक जाता था कि घर आके खाना खा के एकदम सो जाता था, फिर अगले सुबह उठता था, अगले सुबह फिर से वो सब करना पड़ता था। तो मेरी लाइफ में एक रूटीन बन गया था। और इस समय पोर्नोग्राफी देखने का ऐसा कोई टाइम ही नहीं था मेरे पास, मैं नहीं देखता वैसे, पर पोर्नोग्राफी देखना, ड्रिंक करना, स्मोक करना, ये सब के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं बचता था। तो आपको अपने आप को बिज़ी रखना पड़ेगा। उसके लिए आपको नौकरी करो या फिर अपना कोई पैशन ढूंढो, वो पैशन फॉलो करो। ऐसे करके आपको अपने आप को बिज़ी रखना ही पड़ेगा। तो बिज़ी अपने आप को बिज़ी रख के आप अपने आप को बचा सकते हो। अगर आपको कोई मोबाइल है तो आप मोबाइल को हटा दीजिए, आप छोटा नोकिया वाला मोबाइल लीजिए, नोकिया सैमसंग का जो छोटा मोबाइल आता है वो इस्तेमाल कीजिए। या फिर अगर आपका कोई कंप्यूटर है तो कंप्यूटर को ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हो, जहाँ पे आपके घर का सोशल एरिया हो, जहाँ पे बहुत सारे लोग आते जाते रहते हो। तो वैसे टाइम पे आप नहीं देख पाओगे पॉर्न नहीं देख पाओगे। तो ऐसा सेटअप कीजिए। हाउ टू क्विट पॉर्न। पॉर्न इज एन addictive as substance. It causes release of high amount of dopamine in our brains. Our brain can't distinguish between real situation of having sex and sexual visuals. In pornography, women have perfect figure and perfect body, which is unrealistic. Porn can cause sexual problems in our body like erectile dysfunction, premature ejaculations problems. Sexual problems can ruin our sexual relationships as well as dysfunctions affect our sexual performance with the real partners. There are many ways to deal with porn addiction. Share your problem with a friend or an expert, a psychiatrist. किसी साइकियाट्रिस्ट को या अपने दोस्त को बताइए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे पॉर्न देखने की आदत लग गई है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ ठीक से, मेरे लाइफ में मैं हर औरत को एक मज़े की चीज़ की तरह देखता हूँ। ऐसा कुछ बताइए अपने दोस्त को या अपने साइकियाट्रिस्ट को, सेक्सोलॉजिस्ट को, जिसके पास भी आप जाना आप कंफर्टेबल समझ आप जाइए। अपने मोबाइल में जो भी वर्चुअल कंटेंट है उसे डिलीट कर दीजिए, जो भी अपने डाउनलोड करके रखा उसे डिलीट कर दीजिए। और अपने कंप्यूटर को अपने एक ओपन स्पेस में सेट कीजिए। कुछ 1 हफ्ते के लिए या 2 हफ्ते के लिए मोबाइल देखना ही छोड़ दीजिए, मोबाइल देखना छोड़ दीजिए। इफ़ यू कांट डिलीट इट, सिंपली फॉलो। इंस्टाग्राम मत देखिए, इंस्टाग्राम में ऐसी फ़ोटोज़ वगैरह आती है जो आपको भड़का सकती है, इंस्टाग्राम मत देखिए। अगर आपने ऐसे अश्लील स्टार्स को, अश्लील कलाकारों को फॉलो कर रखा है तो उन्हें अनफॉलो कर दीजिए।
कोई भी रोमांटिक मूवी नहीं देखी है जो भी आपको ट्रिगर कर सकती है आपका योर अर्ज टू मैस्टरबेट. Don't recharge your phone with unnecessary internet. If your phone will not have enough internet, you would not waste it watching porn. Use your phone for important purposes only. Brahmachari to take a challenge. If you watch porn, you will have to donate 100 rupees to charity. To protect your money, you will definitely stop watching explicit content. आप जो है एक चैलेंज रखिए कि आपने अगर पॉन देखा तो आप 100 रुपये जो है कैंसर के लिए या ऑर्फेनेज के लिए या फिर किसी और अच्छे कॉज के लिए एनिमल्स के लिए डोनेट करोगे. तो फिर ऐसा चैलेंज रख के आप खुद को बचा सकते हो. अब ब्रह्मचारी की बात कर लेते हैं. नो फैप की बात करते हैं. वैसे नो फैप जो वर्ड है वो सिर्फ एक आधा अधूरा वर्ड है. नो फैप जो है वो सिर्फ एक तरफा वर्ड है. ब्रह्मचारी का मतलब होता है कि आप किसी भी तरह का नशा नहीं कर सकते. आप शराब नहीं पी सकते, आप सिगरेट नहीं पी सकते, आप गैम्बलिंग नहीं कर सकते, जुआ नहीं खेल सकते, आप औरतों की तरफ गलत नज़रों से नहीं देख सकते. ब्रह्मचारी का मतलब ये सब होता है. क्योंकि नो फैप का मतलब ये होता है कि अपने सीमन को बचा के रखना. मैं बोलता हूँ सीमन को क्यों बचा के रखना है, ऐसा क्या है कि सीमन को बचा के रखोगे. कई लोग बोलेंगे कि इसके बहुत फ़ायदे होते हैं, इससे हमारी एनर्जी बढ़ती है या इससे हमारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, हमारा ब्रेन पावर बढ़ जाता है. पर मैं इस चीज़ में नहीं मानता. मैं मानता हूँ कि क्यों बचाना है हमें सीमन. वो रिप्रोडक्टिव सब्सटेंस है, उसे बचा के बस थोड़ा बहुत आपको फ़ायदे हो जाएंगे. बल्कि आपको क्यों बचाना. आप अपने आप को अपने ऊपर एक लोड डाल दो कि मुझे बाल ब्रह्मचारी बन के रहना है. तो एक रिलीजियस रीज़न के लिए कर रहे हो तो सही है, पर अगर आप रिलीजियस रीज़न के लिए नहीं कर रहे हो तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. आप हफ्ते में 2 बार मैस्टरबेट कर दीजिए, वेडनेसडे और थर्सडे को मैस्टरबेट कर लीजिए. उससे आपका बॉडी भी बैलेंस में रहेगा और आपके सेक्सुअल थॉट्स, आपकी सेक्सुअल फीलिंग्स, आपके सेक्सुअल अर्जेस भी एक लेवल पे रहेंगे. सीमन रिटेंशन इज़ वन ऑफ द spiritual practices which comes under brahmacharya. Brahmacharya include avoiding this certain. To become brahmachari, you have to simply act like a monk. आपको साधु की तरह बन के रहना है. But we will only talk about semen retention. I asked my biology teacher how. ये मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियोस में. हाँ, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब मैं पूरा टाइम सो ही लेटा रहता था. और मैं ओपन स्पेस में था. मैं अपने घर के हॉल में लेटा हुआ था, वहीं पे मैं बेड रेस्ट में था. इस वजह से मुझे कभी मैस्टरबेशन करने की अर्ज ही नहीं हुई, क्या मौका ही नहीं मिला मुझे मैस्टरबेशन करने. क्योंकि मैं ऐसी सिचुएशन में था जिसमें मैस्टरबेट कर ही नहीं सकते हैं. आप खुले में हो, बिल्कुल खुले में आप ये कर ही नहीं सकते हो. दूसरी बात, समझो महाभारत का युद्ध चल रहा है. महाभारत का धर्म युद्ध जो हुआ था कुरुक्षेत्र में, उस बीच क्या कोई सोचा होगा कि मुझे मैस्टरबेट करना है या फिर मुझे पोर्नोग्राफी देखनी है. क्योंकि उस समय एक सीरियस सिचुएशन चल रही थी. तो इस सीरियस सिचुएशन में आप ये सब करने का सोच ही नहीं सकते. यू कांट कंट्रोल योर जस्ट एज यू आर वांट टू ईट एंड रिप्रोड्यूस. हमारे जीवन का 2 ही पर्पस है, फीड और ब्रीड. फीड का मतलब होता है खाना खाना और ब्रीड का मतलब होता है रिप्रोडक्शन. तो ये 2 ही पर्पस होता है हमारे जीवन में. रूल्स ऑफ नेचर से है. तो जो सीमन रिडक्शन है वो एक अननेचुरल चीज़ होगी जिस हिसाब से हम कर रहे हैं. ऐसे मैस्टरबेशन भी अननेचुरल हो जाएगा कि मैस्टरबेशन के बजाय हमें रिप्रोड्यूस करना चाहिए, मतलब एक सेक्सुअल एक्ट में होना चाहिए, सेक्स करना चाहिए. तो मैस्टरबेशन भी अननेचुरल है और उसे बचाना भी वो भी अननेचुरल रहेगा. इसमें ये बहुत ही पैराडॉक्सिकल चीज़ है. तो अगर जैसे एक सन्यासी रहता है, आपने वो देखो बुद्धिस्ट
बुद्धिस्ट वो रहती है मोनेस्ट्री, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में देखा होगा कि वहाँ पे टीवी नहीं रहता, वहाँ पे पोर्नोग्राफी वाले कोई न्यूज़पेपर या वीडियोस वीडियोस या फिर कोई कॉमिक बुक मैगजीन बोलो मैगजीन, कोई मैगजीन वगैरह नहीं रहती पोर्नोग्राफी की। वहाँ पे सिर्फ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती है, वहाँ पे शांति होती है, वहाँ पे बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती हैं और लोग उसमें पूजा करते हैं, लोग मेडिटेशन करते हैं। तो वहाँ पे ऐसा माहौल होता है कि नशेड़ी से नशेड़ी इंसान अपने नशे को छोड़ दे, वहाँ पे ऐसा माहौल रहता है। तो आप ऐसा माहौल अपने घर में क्रिएट कीजिए, पूजा पाठ का माहौल क्रिएट कीजिए, ऐसा माहौल क्रिएट कीजिए, ऐसे दोस्त बनाइए जो ये सब नहीं करते हो, जो इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देते हो। ऐसी अच्छी संगत में आइए आप। जो आचार्य रजनीश थे, ओशो थे, उन्होंने सेक्स के बारे में कुछ बोल दिया था और फिर उनके अगेंस्ट डेथ थ्रेट आने लगे उन्हें। तो ये इतना ख़तरनाक टॉपिक है, इस पर बोलने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। तो मैं अपनी बुक प्रिंट करवा दूंगा, माई गॉसिप विद गॉड, देखिए ज़रा, माई गॉसिप विद गॉड मैं ये पब्लिश करा दूंगा, उसके बाद आप पढ़ लीजिएगा। लास्ट में मैं इतना सा कहना चाहता हूँ कि हफ्ते में 2 बार मैस्टरबेट कर लीजिए, पोर्नोग्राफी बिल्कुल नहीं देखिए, पोर्नोग्राफी आपको बर्बाद करके रख देगी। और अच्छी संगति में रहिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छा ऐसा खाना खाइए, अंडे, हरी सब्जियाँ, मछली, चिकन, ये सब खाइए जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन हाई रहे। टेस्टोस्टेरोन हाई रहेगा तो आपके पास पावर रहेगी, आप पावरफुल रहोगे, स्ट्रॉन्ग रहोगे, आप सेक्सुअली हेल्दी रहोगे टेस्टोस्टेरोन हाई रहने से, फ्रूट्स वगैरह खाने से, फ्रूट्स, अंडे, मछली, चिकन, हरी सब्जियाँ सब खाने से। और मैं बोलना चाहूँगा कि कोई कुछ भी बोले, आप अपने बॉडी की सुनिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हफ्ते में 1 दिन मैस्टरबेट करके मैं हेल्दी हूँ तो ठीक है, और मैं हफ्ते में 3 दिन है मैस्टरबेट करके हेल्दी रहता हूँ, ठीक रहता हूँ, तो कीजिए। अपने बॉडी को ट्यून करना सीखिए, जैसे रेडियो को ट्यून करना पड़ता है ना, कि उसमें सही फ्रीक्वेंसी वो पकड़े तभी वो गाना अच्छा से बजता है। तो अपने बॉडी को ट्यून करना सीखिए कि मुझे मेरे बॉडी को क्या चाहिए मुझसे। पहले मैं नॉन वेजिटेरियन था, मुझे लगता था कि नॉन वेज खाना बहुत गलत है, पर फिर मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत खाने से कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत खा लिया, कि संडे को खा लिया, क्या हफ्ते में 1 बार या महीने में 2 बार खा लिए तो कुछ नहीं होता, वैसे चिकन खा लिए, मछली खा लिए तो कुछ नहीं होता। मैंने अपने बॉडी को समझा कि मेरे बॉडी को क्या चाहिए, वैसे आप अपने बॉडी को समझिए। ओके, अब मैं इस वीडियो में एंड कर रहा हूँ। बाय बाय।